झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। आज ही इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो गया। बीजेपी आने वाला है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। झारखंड आंदोलन को भी कुचल दिया है। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे। जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। आप लोगों ने देखा है कि नहीं कितने फ्रॉड लोग पूरे देश में है। इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह से बम्बू में तंबू लगाने का काम लगातार जो है सीपीआईएम करते आई है। इस 5 साल के दौरान देखा गया है छोटा बड़ा कार्यक्रम होते आया है। लगातार संगठित करने की दिशा में काम हुई है। इस 5 परगना क्षेत्र में तमाड़, बुंडू, अड़की और साथ ही साथ सिल्ली, सोनाहतू राहे में कई कार्यक्रम देखने को मिले हैं। लाल झंडा के बैनर तले लगातार जो है वो संघर्ष जारी है और इसी का संघर्ष का तकाजा है कि आज लाल झंडा तमाड़ विधानसभा में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। आज तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के अड़की प्रखंड क्षेत्र के महुआडी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम सीधे तौर पे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मंत्रणा करना था, विचार विमर्श करना था। इसमें कॉमरेड सुरेश मुंडा जो कि पूर्व से ही घोषित है सीपीआईएम पार्टी के जो है वो उम्मीदवार होंगे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से, जो कि लगातार इस दौरान देखा गया है कि लोगों के बीच में रहे हैं और आज फिर एक बार देखा गया कि यहाँ पे रणनीतियां तैयार हो गई है। तो इस रणनीतियां जो तैयार हुई है उसी बीच में हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं। सीधे तौर पे हम लोग कॉमरेड सुरेश मुंडा से जुड़ेंगे, कॉमरेड सुखनाथ लोहरा से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 22 अक्टूबर को ऐसा क्या होने वाला है। 22 अक्टूबर को दरअसल नामांकन दाखिल करेंगे सीपीआईएम के प्रत्याशी सुरेश मुंडा। इसको लेकर तैयारी के बाबत ये जो है आपस में विचार विमर्श का कार्यक्रम है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों कॉमरेड जो है सीपीआईएम के वो पहुंचे हुए हैं। उन्होंने आज यहाँ पे एक तरह से मंत्रणा की है, विचार विमर्श किया है। तो सीधे तौर पे हम लोग जुड़ेंगे कॉमरेड सुरेश मुंडा, कॉमरेड सुखनाथ लोहरा से। तब तक के लिए आप आर्यन झारखंड बने रहिए। इस चुनावी दंगल में लगातार आर्यन झारखंड आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में आज जो है आपको सीपीआईएम के ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बने रहिए चुनावी दंगल में और बने रहिए आर्यन झारखंड के साथ। सीधे तौर पे हम तस्वीरों के माध्यम से आपको आर्यन झारखंड में दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है झारखंड के विधानसभा चुनाव में। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्यन झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ अड़की से। जी सुरेश मुंडा जी, किस तरह का कार्यक्रम है आज? आज हम लोग का अड़की प्रखंड स्तरीय सभी पार्टी मेंबरों का तमाड़ विधानसभा को लेकर के आज हम विशेष बैठक आज हम लोग रखे हैं। इस बैठक में हम लोग 22 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने पर विशेष चर्चा किया गया है और हम लोग कैसे पार्टी को विस्तार करेंगे, कैसे चुनाव में जीत हासिल करेंगे, इस पर चर्चा हम लोगों ने आज करने के लिए आज महत्वपूर्ण बैठक आज हम लोगों ने बैठे हैं। इंडिया गठबंधन में लगातार बात हो रही है और सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हो रही है, जिसमें 70 सीट कांग्रेस और जेएमएम रखती है और 11 सीट में राजद और जितने भी आप लोग वाम दल हैं उसको दी गई है। उसमें क्या लगता है तमाड़ सीट हो पाएगा क्या? हम लोगों को तो अभी तक कोई सूचना नहीं है और चूंकि पहले से 3-4 साल पहले से हम लोगों का इस तमाड़ विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी चल रहा है और उसी आधार पर पार्टी ने फैसला लिया है कि तमाड़ विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे। तो ये सीटिंग सीट है, यहाँ पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और वर्तमान में विधायक हैं विकास कुमार मुंडा है। ऐसे में आपका ये निर्णय कि यहाँ से चुनाव लड़ना इंडिया गठबंधन को कहीं कमजोर नहीं करेगा? देखिए, हमारी पार्टी जो है क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था, राज्य का चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए क्योंकि कभी भी पार्टी से अभी तक कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम कोई बात किया नहीं और हम लोग को पहले से तय था कि यदि हम लोग को यदि अगर तमाड़ सीट यदि आप दीजिएगा तभी हम गठबंधन को मानेंगे, नहीं दीजिएगा तो हम लोग गठबंधन को नहीं मानेंगे। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग इस तमाड़ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 22 तारीख को नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, आप पर्चा खरीद लिए हैं इसका मतलब है? जी खरीद। 22 तारीख को एकदम फाइनल है कि आप दाखिल करिएगा? दाखिल करेंगे। अच्छा, ये आपका सीपीआईएम के पार्टी के नाम पर आपकी नामांकन दाखिल होगा। क्या लगता है कि आने वाले समय में ये नामांकन वापस भी हो सकता है क्या? संभव नहीं है क्योंकि पार्टी जब फैसला ले लेती है
उस पर जो है पार्टी का जो है एक अलग सामूहिक फैसला लिया गया है। अभी भी जोड़ तोड़ और बात चल ही रही है इंडिया गठबंधन में, लगातार रायशुमारी चल रही है। ऐसा कोई बात नहीं, सीपीएम चुनाव लड़ेगा, सीपीएम तमाड़ से चुनाव लड़ेगा, तमाड़ चुनाव लड़ेगा। क्या अंतिम संदेश होगा आपके कार्यकर्ताओं को 22 अक्टूबर के लिए जो आप नामांकन का तिथि तय किए हैं, उसमें क्या? देखिए, हम लोग को जनता समूह यही अपील है कि पिछले दिनों जिस तरीका से राज्य के अंदर में घूसखोरी भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़ा है और इससे काफी जो है खास करके मेहनत का जनता, किसान, मजदूर, यहाँ के आदिवासियों को बहुत काफी जो है इसका ताकत को कमजोर करने का प्रयास किया गया। हर क्षेत्र में देखा जाए, स्वास्थ्य का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो और कई मुद्दा हैं जो यहाँ के लोगों को जो है अनदेखा किया गया है। तो हम लोग समझते हैं कि तमाम मुद्दा पर जो है इस बार सीपीएम जो है इस सवालों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरेगा। जी कॉमरेड सुखनाथ जी, आज किस तरह का कार्यक्रम है, क्या तैयारी है? आज हमारा अड़की प्रखंड का कार्यकर्ता बैठक महुआडीह में हो रही है और ये बैठक स्वाभाविक है कि हमारा तमाड़ विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर है। यहाँ हम लोग चुनाव अभियान समिति का गठन किए और आगे हमारा इस चुनाव में कैसे लाल झंडा जीते, पार्टी का उम्मीदवार जीते, इस पर विचार विमर्श हुआ है और उसी को लेकर के योजना बनी है, रणनीति बनी। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी देने की बात जहां तक है, इंडिया गठबंधन को कहीं ये कमजोर नहीं करेगा आपका ये कदम? वास्तव में ये इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। यदि लाल झंडा मजबूत होकर के आएगा, जीत करके आएगा, तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और इंडिया गठबंधन में जो गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करने और ट्रैक पर ले जाने का काम। लगातार कई वर्षों से देखा गया कि बम्बू पे तंबू लगाना ये लगातार जारी रहा है। इस तरह के छोटे बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। कितना आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है तमाड़ विधानसभा में लाल झंडे को? हमें पूर्ण विश्वास है कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता, जो शहीद बिरसा मुंडा की कर्मस्थली की भी जनता है, उनका आशीर्वाद निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ फिर बिरसा मुंडा के सपनों के विपरीत काम हुआ है, हो रहा है। 22 अक्टूबर को नॉमिनेशन है, क्या अंतिम निर्देश होगा अपने कार्यकर्ताओं को? अंतिम निर्देश यही है कि नामांकन जुलूस में सब आएंगे और अंतिम निर्देश यही है कि गांव में कब्जा करें, बूथ में कब्जा करें और लाल झंडा लहराएं। कब्जा किस तरह का कब्जा करें? ये लोकतांत्रिक कब्जा होगा। कि जनता को प्रेरित करें लाल झंडा को जिताने के लिए और कॉमरेड सुरेश मुंडा जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनाएं। कितने संख्या में नॉमिनेशन में लोग शामिल होंगे, कॉमरेड शामिल होंगे? हम लोग ऑफिशियली अनुमान कर रहे हैं कि हम लोग छोटे रूप में ही करेंगे। मूल फोकस हमारा है गांव कमेटी बनाना, गांव में जाना, इसलिए हम लोग कम से कम 500 के संख्या में कार्यकर्ता का जुलूस